और मयंक भारद्वाज हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। मयंक, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी बरेली। बताइए मयंक, क्या मदद की जाए? कौन सा स्टॉक आपने लिया है? सर मेरे पास ओला के 5,600 शेयर हैं सर। ये बाइंग प्राइस 55 रुपीज है। तो सर इसको कितना होल्ड रखना चाहिए या सेल करना चाहिए अब? ठीक है। हमें एक बार बताएंगे आप मयंक कि ये स्टॉक जो है वो आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपने लिया हुआ है या फिर आपने लॉन्ग टर्म का नजरिया रखा है? सर लॉन्ग टर्म भी कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। चलिए, हम इस पर आपको राय देंगे। और अगर हम ओला इलेक्ट्रिक को देखें तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 1.5% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और पिछले 7 दिनों में एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग बाइंग है हरीश जी इनकी। 55.5 रुपए के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है। और मैं कहूँगा कि इस स्टॉक में ज़्यादातर लोग जहाँ पर ऊपरी भाव में फंसे हुए हैं वहाँ पर इस लेवल पे खरीदारी बड़ी स्मार्ट बाइंग कही जाएगी। ऐसे में अभी यहाँ से लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है यह स्टॉक, या आपको लगता है कि कोई रैली या कोई अहम स्तर है वहां से निकल के कहीं और पैसा लगाया जाए? प्रशांत जी, बिल्कुल। अगर देखिए ऑटो एवी ऑटो सेगमेंट में देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। वो एथर हो, ओला हो। ओला की स्पेशली बात करते हैं, नीचे 40 के आसपास से एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल चुका है। और मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट जोन बन रहा है अभी फिलहाल के लिए 54 के आसपास। और स्टॉक प्राइस क्लियरली अगर देखा है तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक तेजी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस फिर से यहाँ से 70-75 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि तेजी का थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है शॉर्ट टर्म में। तो इनको लॉन्ग थोड़ा बने रहना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि 54 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 70-75 का लेवल फिर से एक बार रीटेस्ट होते हुए नजर आ रहा है। पिक भी हम ले लेते हैं। तो हरीश, हालांकि हम देख रहे हैं कि जो बिक्री का डेटा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पूरे देश में 5% के आसपास हम देख रहे हैं कि बिक्री का आंकड़ा है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओवरऑल किसी को अगर एक लॉन्ग टर्म का कोई प्ले करना हो, क्या आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जैसे हमने ईवी की बात डिस्कस किया, मुझे लग रहा है कि ईवी में बिल्कुल पेनिट्रेशन अच्छा खासा पेनिट्रेशन होते हुए नजर आ रहा है। आगे भी जाके मुझे लग रहा है कि एक सस्टेनेबल हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ईवी पेनिट्रेशन कंटिन्यू हो सकता है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, देखिए मुझे लग रहा है कि ईवी में हीरो मोटर कॉप भी है जहाँ पे अच्छा खासा उस मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ऑलमोस्ट मेजर ऑटोमोबाइल्स ईवी में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है ही है। मुझे लग रहा है कि जिसमें अगर रहता है हीरो मोटर कॉप एक अच्छा स्टॉक रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी तेजी होने देखने मिल सकते हैं। आगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा तेजी दे सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने देखा है तो लास्ट 1-2 हफ्तों में ऑलमोस्ट 20-25% का गेंस दिखाई दे रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी एक्सटेंड हो सकता है स्टॉक प्राइस, जो कि मुझे लग रहा है कि 6,000 के लेवल्स हो सकता है कि रीटेस्ट करे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लॉन्ग एक पोजिशनल बेसिस में। और मुझे लग रहा है कि उसी में देखा है तो बजाज ऑटो भी है जहाँ पे उनका चेतक एक जो है सेगमेंट में है, वो जो ईवी के सेगमेंट में है, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है बजाज ऑटो में भी। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस 10,000 के ऊपर भी निकलते हुए देखने मिल सकता है एक 5 to 6 मंथ के टाइम पीरियड में। मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो और हीरो मोटर कप दोनों स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो में बिल्कुल बना रहना चाहिए इस स्टॉक्स को। थीम पे अगर आप कुछ प्ले करना चाहते हैं, बजाज ऑटो और हीरो मोटो यहाँ पे रिकमेंडेशन है हरीश की तरफ से। चलिए इसी शेंडे नागपुर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। जयेश, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। मेरे पास में टाटा मोटर्स के 78 शेयर्स है और उसका एवरेज प्राइस जो चल रहा है 456 है। ओके। तो हाँ, एवरेज 456 का बन रहा है। तो मैं इसमें बने रहूं और मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, 5 साल का नज़रिया और एवरेज करते करते 456 के भाव पे इनकी एवरेज प्राइस है। और अच्छी बाइंग कही जाएगी टाटा मोटर्स में, चूँकि हमने देखा कि पिछले काफ़ी वक्त से इस स्टॉक पे किस तरह का प्रेशर रहा है। और हाल फिलहाल जिस तरह से जीएसटी रैशनलाइजेशन का फ़ायदा ऑटो सेक्टर में नज़र आया है, उसमें हमने देखा कि कल टाटा मोटर्स काफ़ी चला भी था। ऑटो सेक्टर में एक तरह से एक अलग तरह का नज़रिया बन रहा है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से 456 की खरीद टाटा मोटर्स बेहतर है अक्षय?
जी बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी अलग रहेगा क्योंकि स्टॉक में बहुत ही भारी गिरावट हमने पिछले साल देखा। पर गए 6 महीने का एक्शन देखे तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन जो है 600 का वो क्लियरली चार्ट्स पे दिख पा रहा है। 600 पे बहुत ही मजबूत बाइंग की डिमांड हमने गए कुछ महीनों से देखा है। रिसेंटली ऑटो सेक्टर में काफ़ी हम लाइमलाइट में देख रहे हैं। जीएसटी के चलते उनको बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स काफ़ी सारे रिकवर कर रहे हैं। टाटा मोटर्स भी हाल फिलहाल में अच्छी खासी 650 के लेवल से रिकवरी करी है। तो अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया और लेवल्स को फॉलो करें टेक्निकली तो 750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। बट लॉन्गर टर्म में आपको होल्ड करके चलना है। 600 एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है तो 550 के नीचे रहेगा और होल्ड की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स में। ठीक है, तो ये सलाह आपको होल्ड करने की सलाह लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हमारे साथ लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार हेलो। जी प्रभाकर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार मैडम। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मेरे पास टीवीएस मोटर के 500 शेयर है। 2870 लगभग प्राइम प्राइस है। 2870। ओके, मुनाफे में है सर, मुबारकबाद। अब बताइएगा क्या इरादा है? वही सर बोलेंगे तो निकलने का तो निकल दूंगा, नहीं रखने तो रख दूंगा ऐसा। अच्छा, पैसों की फिलहाल जरूरत है? नहीं पैसों की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, बढ़िया प्राइस आपने बढ़िया भाव पे लिया है वैसे। अक्षय जी, क्या करना चाहिए? अक्षय, पार्ट प्रॉफिट बुक करें या आप और रुकने की सलाह देंगे? जी देखिए, मंथली चार्ट्स में अगर आप देखें तो गए 6 महीने में टीवीएस मोटर में एक तरफा चाल देखा है हमने। 2200 से लेके 3555 करंट मार्केट है। और लेटली ऑटो स्टॉक्स काफी न्यूज में है, उसके चलते गए 2 महीने में से 28 से लेके 3555 का रेट हम देखने को मिल रहा है। तो चार्ट्स में जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स आप देखेंगे तो ओवरबॉट सिनारियो है। कभी भी स्टॉक में हल्का सा मुनाफा वसूली का दौर आपको देखने को मिल सकता है। ये करंट रेट से होगा या 3650 से होगा, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है स्टॉक में तो 3300 3350 तक एक हल्का सा नेगेटिव दौर आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म अभी भी अच्छा है और आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हो तो इसलिए मेरी राय रहेगी कि आप आधे क्वांटिटी में मुनाफा बांध ले। और अगर ऑप्शन है आपके पास तो डिप मिले आपको 3350 तक, तो वो जो आधा अपने प्रॉफिट अभी आप बुक करेंगे उसको दोबारा रीइन्वेस्ट कर लीजिए 3350 के आसपास। ये है राय टीवीएस मोटर्स पे। लेवल्स का ध्यान रखिए।